प्रिया को लगा कि वह कुछ दिन गायब रही तो उसका बॉयफ्रेंड टूट जाएगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल इतनी जल्दी नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा। प्रिया एक सीक्रेट रूम में फंस चुकी थी, जहाँ से स्पीकर के जरिए रात को आने वाली परेशान करने वाली आवाजें उसे तड़पाती थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। जिंदा रहने के लिए उसे उसी रूम में पड़े एक्सपायर्ड कैन खाने पड़े। उनमें फल तो थे, लेकिन गंदा पानी निकलता था। भूख के सामने मजबूरन उसे वह पानी भी पीना पड़ा, लेकिन खाना इतना कम था कि कुछ दिन भी नहीं टिक सकता था। एक दिन उसने शालिनी को गालियां दी और उसकी हल्की सी आवाज शालिनी के कानों तक पहुंची। शालिनी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रिया को उसमें जिंदा रहने की उम्मीद दिखी। उसे लगा शालिनी कम से कम डिटेल्स नोटिस करती है। प्रिया ने हर दिन पाइप्स को ठोकना शुरू किया, जिससे वॉश बेसिन में पानी में लहरें बनने लगी। फिर उसे पता चला कि रूम से बाहर के पानी का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। उसने जानबूझकर शालिनी के नहाने के वक्त पानी गर्म कर दिया, जिससे वह जल गई। प्रिया की बार बार की हरकतों ने आखिरकार शालिनी का ध्यान खींचा। उसे लगा कि घर में भूत रेत है। उसने राहुल को यह सब बताया, लेकिन राहुल ने कहा कि वह बस ओवरथिंक कर रही है। शालिनी को अनजाने में सीक्रेट रूम की चाबी मिल गई। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन शालिनी ने उसे बस झुलरी समझा। एक दिन शालिनी झील किनारे कुछ फेंक रही थी और पानी में बनती लहरें देखकर उसे कुछ शक हुआ। उसने घर लौटकर वॉशर बेसिन पानी से भर दिया। प्रिया ने तुरंत उसका इशारा समझा। शालिनी ने कहा शुरू करो, और प्रिया ने पाइप ठोका। रुको, तो वह रुक गई। शालिनी ने पूछा क्या तुम अंदर फंसी हो? प्रिया ने पाइप ठोककर हाँ कहा। कई राउंड के बाद शालिनी को यकीन हो गया कि कोई अंदर है। उसने बुकशेल्फ में चाबी का लॉक ढूंढ निकाला, लेकिन रूम खोलने से पहले वह रुक गई। उसे डर था कि अगर प्रिया बाहर आई तो वह राहुल को खो देगी। उसने वॉश बेसिन का पानी खाली कर दिया और शीशे के सामने सॉरी बोलकर चली गई। लेकिन गिल्ट के मारे शालिनी को रातों में नींद नहीं आई। एक रात उसने शीशे पर प्रिया से सवाल किया, पर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उसने सीक्रेट रूम खोल दिया। अंदर प्रिया बेसुध पड़ी थी, गंदगी और बदहाली में। शालिनी जैसे ही उसे चेक करने गई, प्रिया ने उठकर उसे रॉड से मारकर बेहोश कर दिया। टूटी हुई प्रिया का दिमाग अब विकृत हो चुका था। उसने शालिनी को उसी रूम में लॉक कर दिया। बाहर निकलकर प्रिया उस शहर को छोड़कर चली गई, बस राहुल के लिए एक चाबी छोड़कर।